लेकिन इनको ये तो आता ही नहीं है कि बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए है। आजकल सही बात तो ये है कि पढ़े लिखे लोग भी आजकल सम्मान करना नहीं जानते। मैंने देखा कि आजकल के लोग पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन सामने से अगर कोई बूढ़े आदमी चले आ रहे हैं या कोई भी सामने से वृद्ध चला आ रहा है तो आजकल के लोग फिर छाती तान के चरण लगत महाराज। हाँ, और मैंने देखा कि आजकल लोग पैर भी छूते हैं तो महाराज परियां छोले तो छाती तो लगा ले जे हरी हरी की बस आशीर्वाद ले भी हो जय सम्मान होएगो है। आजकल लोग झुकना तो जानते ही नहीं है, बड़ों का सम्मान करना तो जानते ही नहीं है। आजकल जिस चारपाई पर बाप बैठा है वही चारपाई पे लड़का बैठे महाराज। हाँ, हमने देखा बाप और लड़का महाराज संगे बैठ के पी रहे हैं शराब। हमने देखा कि महाराज बाप अपने लड़का से कहता लला चले जाओ दुकान पे तंबाकू ले आओ, तो बाप लड़का जाए तंबाकू लेके आइए। अब बाप का चलो जब मिलाए दो मैं खवाए दो, तो लड़का को मिलाए के खवाए दे ले पिताजी खाए ले। अब तुम अपने तंबाकू मंगा करके अपने बच्चे से खा रहे हो तो बताओ अभी असर ये तुम्ही लत तुम्हारे लत पड़ी है तो तंबाकू और शराब की, उसके बाद में तुम्हारे बच्चे देखते फिर तुम्हारे बच्चे भी पीते। यानी कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि जैसा घर का मुखिया होता है वैसे ही घर की औलाद होती है। इसीलिए सबसे पहले घर के मुखिए को सुधरना चाहिए, उसके बाद संतान तो अपने आप सुधर जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कौन सा प्रसंग सुन रहे थे परीक्षित महाराज आप? अच्छा, तो महाराज कहा जाता है इधर श्री हरि गंगा के किनारे महाराज सूत जी जो है वो 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। और जब 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं तो सबसे पहले ये कथा नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग को सुनाई। और जब भक्ति ज्ञान वैराग को सुनाई तो उनका उद्धार हुआ। उसके बाद में यही कथा गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को सुनाई। और जब गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को सुनाई तो धुंधकारी जो था वो प्रेत बन गया था। और जब धुंधकारी ने ये 7 दिन की कथा सुनी तो सुनने के बाद में धुंधकारी की मुक्ति हो गई, क्योंकि कथा जो है वो मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाली कथा है। और ये कथा वही व्यक्ति सुन सकता है जिसके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा होती है। कहा जाता ना एक होता है भाग्य और एक होता है सौभाग्य। भाग्य उसे कहते हैं मान लो आपके भाग्य से आपको कोई पद मिल जाए या आपको नौकरी लग जाए या आपका कारोबार अच्छा चल जाए तो समझ लेना ये मेरा भाग्य है। और भगवान की कथाएं आपको सुनने के लिए मिल जाए, संतों की संगत अगर आपको मिल जाए, सत्संग आपको मिल जाए तो समझ लेना ये मेरा परम सौभाग्य है। तो आज जब गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई तो महाराज धुंधकारी की मुक्ति हुई। इधर प्रसंग चल रहा था महाराज ये पांडव जो थे ये देवताओं के वरदान से हुए थे। तो जब देवताओं के वरदान से हुए थे तो महाराज पांडु और धृतराष्ट्र इनके पिता थे विचित्रवीर। और जब विचित्रवीर थे तो पांडु तो महाराज श्राप में मारे गए थे, उनको श्राप लगा था कि तुम मर जाओगे। तो पांडु जो थे वो तो मर गए थे, लेकिन महाराज कुंती को ये वरदान था कि तुम जिस भी देवता का आह्वान करोगी तुम्हारे संतान हो जाएगी। तो महाराज कुंती ने और पांडु की पत्नी थी माद्री, उन्होंने भगवान के जब आह्वान किए देवताओं के, तो जब देवताओं के आह्वान किए तो इन कुंती के 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र जो थे वो महाराज जन्म से अंधे थे। तो जब जन्म से अंधे थे तो होने के बाद में धृतराष्ट्र के घर में 100 बालकों ने जन्म लिया। जब 100 बालकों ने जन्म लिए तो धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। ये पांडव जो हैं ये इंद्रप्रस्थ में रहते हैं और कौरव जो हैं ये हस्तिनापुर में रहते हैं। कौरवों में सबसे बड़ा लड़का जो था धृतराष्ट्र का वो था महाराज दुर्योधन। तो दुर्योधन ये जो था ये पांडवों से थोड़ा बैर मानता था, लड़ाई मानता था। और एक बात बताएं कि ये बात तो महाराज युगों युगों से चली आ रही है कि घर में अगर एक भाई ज्यादा उन्नत कर रहा है
और एक भाई अगर थोड़ा सा छोटा लेवल पे है, थोड़े से छोटे लेवल पे, तो महाराज घर घर में आजकल थोड़ा थोड़ा बैर एक दूसरे को देख के हो जाता है। सही बात है परिचित महाराज है? आजकल घरों में अगर बड़ा भाई या छोटा भाई मान लो किसी ऊंचे पद पर जा रहा हो, तो आजकल महाराज घर घर में भी थोड़ा थोड़ा बैर चलता रहता है। तो ध्यान रखना, दुर्योधन ने देखा कि पांडव जो हैं वो थोड़े ऊंचे लेवल के और हम जो हैं वो थोड़े छोटे हैं। तो ये दुर्योधन जो था ये पांडवों से बैर मानता था, बहुत बैर मानता था, लड़ाई मानता था। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक समय की बात कि महाराज पांडवों में सबसे बड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर। तो